अब हम लोग इसके पहले वाला जो वीडियो रिकॉर्ड किए थे वो मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर पे था, और उसमें आपको बताए थे कि वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन दो तरह का होता है, एक का नाम है स्केलर प्रोडक्ट और दूसरे का नाम है वेक्टर प्रोडक्ट। तो स्केलर प्रोडक्ट पे हम लोग का जो है एक क्लास कंटिन्यू किए हुए हैं, एक वीडियो उस पर रिकॉर्ड हुआ है, और उसमें केवल बचा रह गया है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, उसी पर चर्चा कर रहे हैं। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। स्केलर प्रोडक्ट को जानते ही वो डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं, तो डॉट प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकल मीनिंग या फिर स्केलर प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकल मीनिंग। ठीक है, तो इसमें देखो आप लोग सब लोग को ए डॉट बी का डिफिनीशन याद है। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाई बी का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाई ए कॉस थीटा, ये स्केलर क्वांटिटी है, यही है इतना। इसी पे आपको बोले थे कि एक लाइन का एक डिफिनीशन है, इसी पे जितना है सारा का सारा चीज इसी पे निर्भर करता है, बस इस एक इक्वेशन पे जो भी हम लोग रिजल्ट प्राप्त किए हैं उसमें ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा ही सबका बेस है। ठीक है, अब आप लोग कुछ ऐसे देखिए, ये हम ज्योमेट्रिकल मीनिंग आपको बता रहे हैं, इसको देखिए क्या चीज़ है। एक वेक्टर ए है, और दूसरा वेक्टर जो है आपका ये बी है। दो वेक्टर हो गया, एक वेक्टर ए है दूसरा वेक्टर बी है, और दोनों के बीच का जो कोण है वो ये है, ये कोण जो है आपका थीटा, ए एंड बी के बीच का कोण थीटा है। ठीक है, हम लोग डॉट प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। डिफिनीशन आपके पास है, अभी देखिए इस पर हम क्या करते हैं कि यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल दें, ये जो है ना यहाँ से मान लीजिए हम इस पर से एक परपेंडिकुलर डालें इसमें, ठीक है। ये मान लीजिए हम क्या किए, ऐसे एक परपेंडिकुलर डाल दिए यहाँ, तो यहाँ से ले करके यहाँ तक जो तुमको दिख रहा है ये वाला देखो, यहाँ से ले करके और यहाँ तक एक लेंथ दिखा कि नहीं है, तो इसी को बोलेंगे कि यह वेक्टर बी का वेक्टर ए के दिशा में प्रोजेक्शन है या इसका कंपोनेंट। ठीक है, ये इतना कंपोनेंट तो पूछते ही हैं आप लोग सिंपली, अगर कोई कहा है कि बी का कंपोनेंट ए की दिशा में निकालो तो आप लोग इतना निकालते हो, बी के कंपोनेंट ए की दिशा में। तो ये जो लेंथ दिख रहा है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है, ये पूरा जो लेंथ दिखेगा यहाँ से लेकर के ये जो आपको जो मिल रहा है ऐसे, ठीक है, ये पूरा यहाँ से आप ऐसे समझो, कंपोनेंट में भी दो तरह के कंपोनेंट हम लोग बोलते हैं ना, एक तो सिंपली कंपोनेंट बोलते हैं जिसको हम लोग कंपोनेंट को स्केलर ट्रीट करते हैं, एक को हम लोग क्या करते हैं वेक्टर कंपोनेंट की बात करते हैं। तो वेक्टर बी का अगर वेक्टर ए का डायरेक्शन में प्रोजेक्शन कहा जाए तो इसको प्रोजेक्शन बोलते हैं। ठीक है, मतलब एक इस लाइन के लॉन्ग इसके एक परपेंडिकुलर अगर बी का कंपोनेंट लिया जाता तो ये एक्स के डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है दैट इज द प्रोजेक्शन।
इसको बोलेंगे वेक्टर बी का वेक्टर ए के डायरेक्शन में प्रोजेक्शन, जो कि इतना है। ये आप लोग को दिख रहा है ना, ये इतना, ये वाला इधर से ये इतना। इस लेंथ को मान लो यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इस लेंथ को हम लोग एक्स बोले, ऐसे एक्स। तो यही हुआ बी का प्रोजेक्शन ए के डायरेक्शन में, ठीक है। तो आप यहाँ देखो, आप लोग जानते हो, अगर इसको हम थोड़ा देर के लिए पी बोले, इसको बोले पी, इस पॉइंट को, इस पॉइंट को बोले ऐसे क्यू, पी क्यू, और इसको क्या बोले एन, पी क्यू एन, ऐसे बनेगा कि नहीं। तो इसमें अगर हम cos थीटा तुमको लिख देते हैं, यहाँ देखो तो पहले हम इसको जो ए डॉट बी आया है ना, इसको ऐसे लिख लो, ए डॉट ए बी इक्वल टू, इसमें ए को अलग कर लो, इस बी cos थीटा को एक साथ कर लो। तो इतना तुम लोग समझ रहे हो कि ए और बी cos थीटा जो होगा वो यहाँ से यहाँ तक का जो ये लेंथ होगा एक्स, इसके बराबर हो जाएगा। अगर इससे तुमको दिक्कत हो रही हो तो आप लोग ए डॉट बी बराबर इतना लिख लिए, इसको नंबर 1 कह दीजिए। और यहाँ देखिए इस ट्रायंगल से बात करिए, तो नाउ फ्रॉम ट्रायंगल पी एन क्यू, इस पी एन क्यू से बात करिए, इस पी एन क्यू से एंगल थीटा है, तो अगर इसमें cos थीटा आप लिखिएगा ऐसे इस ढंग से cos थीटा, तो cos थीटा कितना हो जाएगा। अगर इसको आप लिखते हैं तो इसको x लिखिएगा, x आप बाई पी क्यू लिखिएगा, ये आप सॉल्व करिएगा तो x आप पी क्यू लिखिएगा, ये b का मैग्नीट्यूड लिखिएगा, और तब इस तरह से आपका x बराबर हो जाएगा ये b का मैग्नीट्यूड इधर ला करके आई इंटू कॉस थीटा, या इसी को x बराबर लिख लीजिए ये b cos थीटा। आइए हो गया आपका रिलेशन नंबर 2। तो फ्रॉम 1 एंड 2 से क्या लिख सकते हो, फ्रॉम ये बी cos थीटा, और ये बी का एक्स का, बी का ए का डायरेक्शन में कंपोनेंट भी है, बी का ए के डायरेक्शन में कंपोनेंट यही एक्स है कि नहीं है। तो आप अगर यहां से लिखोगे तब फ्रॉम 1 एंड 2 ऐसे लिखोगे, तो आप लिख सकते हो वेक्टर ए डॉट बी इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड आगुणा बी cos थीटा, ये आपका एक्स है। इसी को आप लोग लिखो तो कुछ ऐसे लिखो, इतना बराबर लिख सकते हो। यहाँ ए क्या है, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, दिस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए अब मल्टीप्लाइड बाई एक्स क्या है, बी cos थीटा है, तो इसको क्या कहोगे, दिस इज प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ई। हिंदी में लिखिएगा तो इसको लिखिएगा वेक्टर ए का परिमाण, वेक्टर या सदिश वेक्टर ए का परिमाण गुणा वेक्टर बी का वेक्टर ए की दिशा में
वेक्टर ए की दिशा में प्रक्षेप, वेक्टर बी का वेक्टर ए की दिशा में प्रक्षेप, इसको आप घटक भी कह सकते हैं। ठीक है, आप जानते हैं कि बी कॉस थीटा जो है, लेकिन देखिए घटक का मतलब तब होता है जब अगर उसके दो कंपोनेंट है तो दोनों का चर्चा किया जाए, तब घटक का एक मतलब होता है। जैसे दो डायरेक्शन दिए और दोनों डायरेक्शन में वेक्टर ए का एक दिशा में एंड उससे 90 डिग्री पर एक दूसरा डायरेक्शन है, उस दोनों दिशा को एक साथ बोल लेंगे तब जाके कंपोनेंट निकालेंगे। इसको सीधे सीधे प्रोजेक्शन बोल रहे हैं। तो ये प्रोजेक्शन जो आपको दिख रहा है, जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होता है एक मैंने बी का एक के दिशा में, ये उसी के बराबर हो जाएगा। समझ गया कि नहीं? उसी के बराबर हो जाएगा। कुछ समझ में आया कि नहीं? तो इतना आप लोग ऐसे लिख सकते हैं। इसी में देखिए ये यहाँ हो गया, इसको एक ढंग से और हम लोग सजा करके ऐसे लिख सकते हैं। वही फिगर है, इसको यहाँ लाए हैं। यहाँ देखो आप लोग, ये तो देख लिया तुम लोग। अब इसी में से हम क्या कर रहे हैं सो देखो, एक और काम कर सकते हैं। यहाँ से देख लो पहले कि वेक्टर ए डॉट बी जो हम लोग लिखते हैं ऐसे, वेक्टर ए डॉट बी बराबर हम लिखना चाहें, ये तो ए ऐसे तो लिखते ही हैं, ये तो डिफिनीशन ही है। अब इसमें हम चाहें तो बी को अलग कर सकते हैं और इस ए कॉस थीटा को एक साथ कर सकते हैं। अब आप लोग देखोगे इतना, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ए कॉस थीटा जो तुम्हारा होगा ये ए का प्रोजेक्शन होगा बी के दिशा में, ए का प्रोजेक्शन बी के दिशा में होगा। आप ऐसे देखो, वही कंपोनेंट वाली ही बात है, लेकिन एक ही का चर्चा हो रहा है यहाँ पे। जैसे ये जो दिख रहा है ना, ये देखिए क्या कर रहा है, ये वेक्टर बी जो है वेक्टर डी डायरेक्शन को ऐसे एक्सटेंड कर दिए हैं। ठीक है, और यहाँ से क्या कर दे रहे हैं, यहाँ से इस पर एक परपेंडिकुलर डाल रहे हैं। यहाँ से ये देखो तो ये परपेंडिकुलर तुमको लग रहा है, बोलो ये परपेंडिकुलर नहीं दिख रहा है क्या? ऐसे कर दिए, इसके डायरेक्शन को बढ़ा दिए और यहाँ से क्या किए, इस पर से एक परपेंडिकुलर ऐसे डाल दिए। ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर बी के दिशा को क्या किए, वेक्टर बी के डायरेक्शन को बढ़ा करके ए के हेड से ऐसे एक लाइन ऐसे खींच दिए। तो यहाँ से लेकर के ये जो तुमको दिख रहा है, यहाँ से फिर ये देखो, यहाँ से इतना जो दिख रहा है ये वाला दिखा, ये जो लेंथ दिख रहा है यहाँ से, ये इतना जो लेंथ दिख रहा है, इतना लेंथ, तो यही जो है हो जाएगा। मान लीजिए ये वेक्टर ए था यहाँ पे, और ये आपका पी क्यू एन था,
इसको हम क्या करते हैं, m लिख देते हैं। ये वेक्टर एक हेड है, इसको लिख देते हैं s, ये s है इसमें s। तो यहाँ पे फिर देखो तो ये PSM एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया कि नहीं। तो अगर इसको इंटरप्रेट करोगे, यहाँ देखो इसको यहाँ रखोगे, ये वेक्टर B है, ऐसे है B, और ये है जो हम ऐसे किए यहाँ पे, ये जो पूरा लेंथ यहाँ से यहाँ तक जो दिख रहा है, ये लेंथ यहाँ लिखे P है। अब इतना जो लेंथ, ये लेंथ तुमको दिखाई दे रहा है, ए वाला, यहाँ से लेकर के ए वाला इतना, ये किसके बराबर होगा। ये भी तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है। यहाँ से लेकर के इस लेंथ को हम लोग, इतना लेंथ को ये वाई बोले, ये वाई बोले ग्रीन वाला को, ठीक है। ये ग्रीन वाला जो लेंथ दिख रहा है, ये वाई बोले। तो इसको आप लोग क्या लिख सकते हो इस ट्रायंगल में, देखो तो नाउ इसको रहने दो, ये डॉट बी को जहाँ पे है वहाँ पे, ये बी ये इतना। अब इस ए कॉस थीटा को पहचानो तुम, ये वाई के बराबर हो जाएगा। आप यहाँ से लिखोगे फ्रॉम ट्रायंगल PMS, ये PMS से बात करोगे तो देखो तो ये एंगल थीटा है, ये तुम्हारा 90 डिग्री है। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है ये। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये 90 के सामने वाला ये इसका PM जो है, जो कि वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड के बराबर है, ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो अगर इसमें हम लोग लिखते हैं कॉस थीटा, कॉस थीटा लिखोगे, ये कॉस थीटा तुम्हारा किसके बराबर हो जाएगा, ये PS अब बाई PM, ये PS ही इसको तुम वाई बोल रहे हो, और नीचे में ये जो है जो PM तुमको दिख रहा है, ये वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है। तो ये आकर के इधर मल्टीप्लाई करोगे तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इतना, ये कॉस थीटा, ये किसके बराबर है, वाई के बराबर है। या ए कॉस थीटा है, ये क्या है, ये वाई के बराबर है। इसको ऐसे लिख देते हैं, वाई ए कॉस थीटा। और यहाँ पे देखो तो ये नंबर 1 का है, इसमें भी इस पार्ट में, या अगर यहाँ से शुरू करोगे, ये क्या था 1 था, इधर 2 था, इसको 3 कर लो। इसको करो, ये तुम्हारा मान लो ये 3 है, और इसको लिख लिए ये तुम्हारा 4 है। तो यहाँ से अब ये डॉट बी फर्दर तुम क्या लिख सकते हो, ये वेक्टर ए और डॉट वेक्टर बी इक्वल टू, यहाँ क्या लिख लोगे, ए बी लिखोगे, और गुणा में ये ए कॉस थीटा, ये तुम्हारा वाई है, और यही जो है इसके डायरेक्शन में प्रोजेक्शन है, इसके डायरेक्शन में प्रोजेक्शन है, प्रक्षेप है। समझ गया कि नहीं। या फिर कंपोनेंट को, एक कंपोनेंट जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में एक पार्ट होता है, इसका इधर की ओर जो कंपोनेंट होगा इस लाइन के अलग वही होगा ये। तो आपका ऐसे हो जाएगा B इंटू वाई। तो आप लोग क्या कह सकते हो, इसको यहाँ से लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ये क्या हुआ, ये वेक्टर B का परिमाण, एक ही बार में हिंदी में ही लिख देते हैं, ये वेक्टर B का मैग्नीट्यूड या परिमाण गुणा y क्या है, तो वेक्टर ए का, वेक्टर ए का वेक्टर बी वेक्टर बी की दिशा में प्रक्षेप, प्रोजेक्शन। कुछ समझ में आया कि नहीं। ठीक है, आई होप आप लोग बात को समझ गए हैं।
इस ढंग से आप लोग काम करिएगा। वैसे आप लोग को समझाने के लिए एक और बात बोलते हैं, ऐसे थोड़ा और अगर आपको दिक्कत हो तो ऐसे समझ सकते हैं। जैसे अगर ये कोई वेक्टर है, मान लीजिए ऐसे एक वेक्टर है, थोड़ा और इसको इलेबोरेट करते हैं, ऐसे है। और ये देखिए यहाँ पर कोई पॉइंट होता, ये कोई पॉइंट होता, ठीक है, कोई पूछता इसका प्रोजेक्शन निकालो इस बिंदु का, तो आप लोग क्या करते हो, यहाँ से आप इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते, मान लीजिए बिंदु सी होता, तो इसका प्रोजेक्शन यहाँ सी डैश हो जाता। फिर इसी तरह से एक ऐसे होता है, यहाँ से एक ऐसे वेक्टर ही होता, यहाँ पर एक बिंदु होता डी, ऐसे डी होता है। तो इस पर से आप क्या करते, इस पर से आप यहाँ पर एक परपेंडिकुलर डाल देते, ये क्या हो जाता है, ये डी का प्रोजेक्शन हो जाता है इस पर डी डैश, नहीं हो जाता क्या, तो यहाँ से इस पर डाले तो सी डैश, और डी से डाले तो यहाँ डी डैश। समझ पाए कि नहीं। यही चीज जो है, या यहाँ से यहाँ तक अगर आप सोचते वेक्टर ही है ये, तो यहाँ से लेकर के यहाँ को क्या बोलते हैं, आप बोलते हैं कि वेक्टर सी डी, अगर इसको आप नाम रखें, ये वेक्टर सी डी बोलते, तो वेक्टर सी डी का प्रोजेक्शन अगर ये वेक्टर ए है तो इसके दिशा में बोलते। और ये आपको जो दिख रहा है ये तो हम दूर बनाए हैं आप लोग को समझने के लिए, यहाँ पर जैसे है ऐसे, यहाँ से जो आया हुआ है इसको कॉपी करके हम यहाँ से इसको ला करके यहीं पर कर दें, तो यहाँ पर जब ये दूर था, देखिए सी था यहाँ पर, तो परपेंडिकुलर डाले, अब इसी में हम क्या कर दे रहे हैं, यहाँ पर देखिए ऐसे, नहीं समझे, तो यही वेक्टर सी डी यहाँ भी आ गया कि नहीं, तो दोनों यहाँ से शुरू हो गया, तो फिर वही बात है कि नहीं। अरे सीधे सीधे बूझो ना, यहाँ से परपेंडिकुलर सी का डाल दोगे इस पे, या ऐसे परपेंडिकुलर डाल दिए सी डैश, तो सी का प्रोजेक्शन, डी से यहाँ पर प्रोजेक्शन डाल दिए तो डी डैश, तो डी का प्रोजेक्शन हो गया। अब पूरा ये सी डी का कोई प्रोजेक्शन का है तो ये सी डैश डी डैश हो जाएगा। अगर वेक्टर के फॉर्म में सोचोगे तो ये सी डी वेक्टर है, तो उसका सी डैश डी डैश वेक्टर जो यहाँ से मिलेगा, ये सी डैश और डी डैश बोलोगे तो ये इसका प्रोजेक्शन हो जाएगा वेक्टर फॉर्म में, नहीं तो सिंपली स्केलर फॉर्म में बोलो तो ये सी डैश डी डैश बोलोगे। आई होप आप बात को समझ गए हैं, क्लियर। तो अब तक का कंक्लूजन क्या है, ए डॉट बी क्या है, तो ए डॉट बी का हम लोग कंक्लूजन निकाले, अभी आप देख चुके हैं, ए डॉट बी में आप इसको चाहें ए को अलग कर लीजिए, आप बी को थीटा को एक साथ कर लीजिए, तो आप क्या कहिएगा कि अगर ए का मैग्नीट्यूड लीजिएगा तब बी का प्रोजेक्शन होगा ए के दिशा में, या इसी में से अगर बी को अलग कर लेते हैं यहाँ ए कॉस थीटा को एक साथ कर लेते हैं, तब क्या बोलिएगा, इस ए कॉस थीटा को क्या कहिएगा, ए कॉस थीटा ए का प्रोजेक्शन है बी के दिशा में। तो आपको क्या करना है ए डॉट बी में, ये क्या बोलता है, तो दोनों वेक्टर में से किसी एक का मैग्नीट्यूड ले लीजिए, जैसे ए का मैग्नीट्यूड लीजिएगा तब बी का प्रोजेक्शन ले लीजिए ए के दिशा में, या अगर बी का मैग्नीट्यूड लीजिएगा तो ए का प्रोजेक्शन ले लीजिए बी के दिशा में, तो ये दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वही ज्यामितीय तौर पर ए डॉट बी के बराबर होगा। दिस इज द थिंग, ठीक है। माने दो वेक्टर में अगर दो वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है वो क्या बोलता है, अगर इसको कहा जाए, ये देखिए इसको लिख देते हैं अंग्रेजी में पहले, ये देखिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी ज्योमेट्रिकली equals the product of magnitude of any one
any one of the vectors, product of magnitude of any one of the vectors and the projection of the other vector in the direction of the other vector in the direction of वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट्स, अच्छा है, वेक्टर ए एंड वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी ज्योमेट्रिकली इक्वल्स, सब इक्वल ही लिख दिया, रिप्रेजेंट का इक्वल्स द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन ऑफ द वेक्टर्स, माने किसी एक सदिश का परिमाण, एंड द प्रोजेक्शन ऑफ द अदर, माने दूसरे का, अदर वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द फर्स्ट वेक्टर। जैसे अगर ए डॉट बी जो है ए का मैग्नीट्यूड लेते हैं तो बी का प्रोजेक्शन लीजिएगा ए के दिशा में, आप बी का मैग्नीट्यूड लेते हैं तो ए का प्रोजेक्शन लीजिएगा बी के दिशा में। आई होप आप बात को समझ गए हैं, बोलिए। ये आप समझ पाए कि नहीं आप लोग इस तरह से, माने दोनों ए डॉट बी ज्यामितीय तौर पे दोनों सदिशों में से किसी एक का परिमाण और दूसरे का पहले के दिशा में प्रोजेक्शन, ये दोनों के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। दो सदिशों का डॉट गुणनफल ज्यामितीय रूप से, अब थोड़ा सा यहाँ अंग्रेजी हिंदी में डिफर कर गया, वहाँ इक्वल लिख दिए थे मैंने बराबर होता है, इसमें क्या लिखा है निरूपित करता है, वो भी बराबर होता है। गुणनफल ज्यामितीय रूप से, चाहे ज्यामितीय तौर से दोनों सदिशों में से किसी एक सदिश का परिमाण
तथा दूसरे सदिश का पहले सदिश सदिश का पहले सदिश तो दूसरे सदिश का पहले सदिश की दिशा में प्रक्षेप प्रोजेक्शन एक सदिश का परिमाण तथा दूसरे सदिश का पहले सदिश की दिशा में प्रक्षेप के गुणनफल के बराबर ही लिख लीजिए के बराबर होता है। समझ गए कि नहीं, ये है इसका मतलब। ओके, तो आप समझ गए हैं। दो सदिश हैं, एक का परिमाण ले लीजिए किसी एक का जो आपको मन करे, आप दूसरे का पहले जिसका परिमाण लिए हैं उसके दिशा में दूसरे का कंपोनेंट या प्रक्षेप ले लीजिए और दोनों में गुणा कर दीजिए, वहीं ए डॉट बी के बराबर हो जाएगा। समझ गया कि नहीं, दिस इज द थिंग, ऐसे हो जाएगा। अब हम आते हैं कुछ इसी पर आधारित एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, उसको आप लोग देख लीजिए। एक आता है इसमें, इसको यहाँ पे छोड़ते हैं, प्रॉब्लम को यहाँ से लिखते हैं। एक तरह का प्रॉब्लम बड़ा कॉमन है, लिखा जाता है कि ए डॉट बी बराबर है सी डॉट बी के, लेकिन ये सी के बराबर नहीं है। कहेगा, यहाँ लिखेगा गिव एन एग्जाम्पल, such that vector a dot b equal to c dot b, but c is not equal to b। ऐसा एक एग्जाम्पल देना, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है कि नहीं। कह रहा है कि गिव एन एग्जाम्पल सच क्या है, ए डॉट बी इक्वल टू सी डॉट बी बट सी इज नॉट इक्वल टू बी। ये आपको ऐसा एक एग्जाम्पल देना है। आपको देखिए इसका सॉल्यूशन हम आप लोग के लिए लिख रहा है ऐसे। इसका सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन में क्या है कि देखो, अगर ऐसे दिया गया है ए डॉट बी इक्वल टू सी डॉट बी, ऐसे दिया गया है, तो फर्स्ट साइड में लोग क्या सोचेगा, एक नज़र में लोग देखेगा, एक नज़र में बिना दिमाग घुमाए हुए एट फर्स्ट साइड जिसको कहा जाता है, अगर ए डॉट बी इक्वल टू सी डॉट बी देखोगे तो तुम लोग के दिमाग में क्या आएगा, अगर इधर भी डॉट के बाद बी है और यहाँ भी डॉट के बाद बी है, इसका मतलब क्या हुआ, जरूर ए बराबर सी के है। अगर ए सी के बराबर हो तब तो ए डॉट बी बराबर सी डॉट बी होगा ही होगा, इफ ए इज इक्वल टू सी। लेकिन कह रहा है कि ना, चाहे कुछ लोग क्या करेगा, ज़्यादा तेज लोग कहेगा कि भाई ए से एन ए बा एन डॉट के बाद बी बा, ऐसे लोग करेगा। रुक जाइए, लोग क्या करेगा, कहेगा कि इधर भी डॉट के बाद बी, इधर भी डॉट के बाद बी, तब ए बराबर सी।
ऐसे सोच लेगा, लेकिन नहीं, ये सब तरीका जो है परफेक्ट तरीका नहीं है। ये जो सवाल है कहता है कि देखो भैया, एक ऐसा एग्जाम्पल देना है ताकि ए का बी के साथ जो डॉट है, ए का बी के साथ जो डॉट है उतना ही हो जितना सी का बी के साथ डॉट हो, लेकिन ये सी के बराबर नहीं हो। क्या ऐसा एक एग्जाम्पल नहीं, अनंत एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे। अभी अभी क्या देखे हैं कि क्या होता है, दो वेक्टर का डॉट किसके बराबर होता है, एक का मैग्नीट्यूड और दूसरे का पहले की दिशा में प्रोजेक्शन, उसी से गुणा करना होता है। तो ठीक है, अगर ए का प्रोजेक्शन बी के दिशा में उतना ही हो जितना सी का प्रोजेक्शन बी के दिशा में हो, तो ए डॉट बी सी डॉट बी के बराबर हो जाएगा। हालांकि ये सी के बराबर नहीं होगा। आप इसको ऐसे समझिए, इसको समझना शुरू करिएगा तो देखिए क्या करिएगा। इसके लिए आपको बनाते हैं, ऐसे समझो। ए वेक्टर बी है, क्या है, ए वेक्टर बी है, क्या, मान लीजिए वेक्टर बी है और हम एक लाइन ऐसे खींच रहे हैं। देखिए यहाँ पे एक हम लंबा सा लाइन ऐसे खींच दिए। एक काम करते हैं, थोड़ा और नीचे लाते हैं। आप लोग देख लो, इस फिगर में ये हॉरिजॉन्टल बना दिए, आइए जब बी जो है तो हम वर्टिकल बना देना। यहाँ से ठीक है, वेक्टर बी ले लिए, एक इस पर परपेंडिकुलर यहाँ पे डाले हैं, और यहाँ से देखो, यहाँ से एक वेक्टर हम सोच रहे हैं ऐसे, ठीक है। इस वेक्टर को हम क्या बोल रहे हैं कि मान लो ये बी है और ये तुम्हारा ए है, ये जो परपेंडिकुलर लाइन है, इस परपेंडिकुलर लाइन पे ही एक वेक्टर हम ऐसे सोच रहे हैं। क्यों बुझाया? अरे भैया लो ना, बुझाइल का हो ऐसे। और इसको हम क्या बोल रहे हैं, ए है, इसको हम नाम दे रहे हैं कि हमारा सी है, ये सी है। अब इसमें गौर करके देखिए, यहाँ से जो हम परपेंडिकुलर डाले हैं यहाँ तक, यहाँ से डाले हैं, तो यहाँ से ले करके और यहाँ तक हम सोचें, ये सोचें, ये इतना जो दिख रहा है, ऐसे बोलो, ये ऐसे। तो अगर तुम देखोगे तो ए का प्रोजेक्शन थोड़ा बड़ा करें,
यहाँ देखो तो, हम तुमसे पूछें इसको गौर करके देखो, इस लेंथ को अगर हम x बोलें, यहाँ से लेकर के x बोलें, तो वेक्टर ए का वेक्टर बी के दिशा में, ये तुम्हारा वेक्टर बी है, गौर करो, ये तुम्हारा कौन है, ये वेक्टर बी है, चाहे यहाँ लिख देते हैं। हम कहें वेक्टर ए, पहले इस फिगर को देख करके बताओ तो, क्या ए वेक्टर और सी वेक्टर बराबर है कि डिफरेंट है? अरे इतना बुद्धि तो जरूर चाहिए कि इसमें ए फिगर में ए दिख रहा है, ये सी दिख रहा है, अरे दोनों का लंबाई ही डिफरेंट है, यानी दोनों का मैग्नीट्यूड भी डिफरेंट है, दोनों का डायरेक्शन भी डिफरेंट है। मैं क्या दिखाई देता क्या, ये दोनों जो है ऐसा करेगा तुम लोग तो हम डिस्करेज ही हो जाएंगे। देखो तो यहाँ देखो, यही ना उसको कॉपी करके यहाँ पे लाए हैं, ए वेक्टर ए है तुम्हारा, आई वेक्टर तुम्हारा सी है, तो देखने से नहीं लग रहा है क्या ए का मैग्नीट्यूड सी से बड़ा है कि नहीं? ए एंड सी के डायरेक्शन में एक कोण बन रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, दोनों का डायरेक्शन भी डिफरेंट है। तो फिगर से अगर हम कहें तो देन दिस ए वेक्टर इज नॉट इक्वल टू दिस ए वेक्टर इज नॉट इक्वल टू वेक्टर सी, ये सी के बराबर नहीं है, बोलो ना, ये ए है और ये सी है, तो देन दिस वेक्टर ए इज नॉट इक्वल टू वेक्टर सी, ए एंड सी आर डिफरेंट वेक्टर्स, मैग्नीट्यूड भी डिफरेंट है, डायरेक्शन भी डिफरेंट है, बोलो। लेकिन इस फिगर के हिसाब से अगर ए का कंपोनेंट कहा जाए बी के दिशा में तो वो भी एक्स है, और सी का कंपोनेंट कहा जाए बी के दिशा में तो वो भी एक्स है, नहीं है क्या? अगर इतना कोण को हम अल्फा बोल देते हैं, ये हमारा अल्फा है, इतना कोण को हम बीटा बोलें, इतना को बीटा बोलें, सी एंड बी के बीच का, बोलो। तो अगर तुम इसको लिखोगे, अगर तुम ए डॉट बी लिखते हो, यहाँ देखो तो ए डॉट बी लिखोगे, ए डॉट बी, इसको भी रहने दे रहे हैं, बड़ा हेल्पफुल है डायग्राम बनाने में ये बोर्ड। यहाँ से देखो, अगर हम कहें ए डॉट बी, फिगर से एक ए डॉट बी कहें, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कहें, तो कितना के बराबर हो जाएगा, ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा, बोलो ना। अरे भाई जी लोग नहीं समझ में आया है, फॉर्मूला ए बी कॉस थीटा होता है ना, तो इस केस में ए एंड बी के बीच में एक कोण कितना दिखाए हैं, अल्फा, नहीं दिखाई दिया, ये कोण अल्फा है ए एंड बी के बीच का, तो यहाँ पर क्या लिख दोगे, कॉस अल्फा, ये अल्फा है, ठीक है। ए डॉट बी बराबर ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू ए एंड बी के बीच का जो कोण है, अगर वो कोण अल्फा है तो आप उसका कॉस अल्फा लिख लिए, ठीक है कि नहीं? अब आप अगला जो है इसको अगर आप ये करिएगा तो इसको अलग करिए, तो यहाँ बी को रहने दीजिए, ये कॉस अल्फा को एक साथ करिए, कर दिए, तो यहाँ पर देखिए बी गुणा ये कॉस अल्फा, ये अल्फा है ये है, तो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो एक्स दिख रहा है, ये एक्स ही ये कॉस अल्फा होगा कि नहीं? अरे ये कॉस अल्फा इसके बराबर होगा कि नहीं, एक्स के बराबर होगा कि नहीं होगा? तो तुम्हारा ए डॉट बी आ गया, बी का मैग्नीट्यूड आई इंटू एक्स, तो देखो तो ए का बी के दिशा में प्रोजेक्शन भी एक्स है, अब बी का जो ए का बी के दिशा में प्रोजेक्शन भी एक्स है, और सी का भी बी के दिशा में प्रोजेक्शन क्या है, एक्स ही है, तो दोनों वेक्टर डिफरेंट है, लेकिन दोनों का जो प्रक्षेप है बी के दिशा में बराबर है, इसलिए दोनों का ही बी के साथ डॉट क्या होगा, बराबर है। ये सी के बराबर नहीं है, लेकिन ए का जो कंपोनेंट बी के दिशा में है या सी का जो कंपोनेंट बी के दिशा में है, एक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की बात कर रहे हैं जो कि बी के दिशा में है, जिसको प्रक्षेप भी बोल रहे हैं, ये ए का बी के दिशा में भी एक्स है, अब बी का भी सी का भी बी के दिशा में एक्स है, तो ये तुमको ए डॉट बी इतना आ गया,
फिर देखो तो फिर यहाँ पे अब यहाँ पर लिखिए सी डॉट बी, सी डॉट बी लिखिएगा, ये हो जाएगा सी आई इंटू बी आई इंटू कॉस, आई वाला सी एंड बी के बीच का कोण कितना है, बीटा, ये कोण बीटा है, तो सी बी यहाँ पर क्या लिखिएगा, कॉस बीटा। तब फिर इसमें से बी को बाहर करिए, यहाँ पर क्या लिखिएगा, सी कॉस बीटा लिखिएगा, इस सी कॉस बीटा को एक साथ करिए तो यहाँ पर हो जाएगा बी, और सी कॉस बीटा कितना हो जाएगा, ये अगर बीटा है तो सी कॉस बीटा, फिर इस ए वाला जो एक्स है जो है, या जो ग्रीन वाला जो दिख रहा है यहाँ पे, ये इसके बराबर हो गया कि नहीं है, नहीं है क्या, तो फिर किसके बराबर है, एक्स के, तो ये सी डॉट बी भी क्या है, ये उतना ही आ गया यहाँ पे, और ये आपका इसको नंबर 1 कहिए, इसको नंबर 2 कहिए, तो देख के बोलिए तो, ए डॉट बी भी बी इंटू एक्स, सी डॉट बी भी बी इंटू एक्स, ठीक है, ये सी के बराबर नहीं है, लेकिन ए का जो बी के दिशा में प्रोजेक्शन है वो तो एक्स है, और सी का जो बी के दिशा में प्रोजेक्शन है वो भी तो एक्स है। अभी अभी क्या पढ़े हैं, दो वेक्टर का डॉट क्या होता है, एक का परिमाण और दूसरे के पहले के दिशा में प्रोजेक्शन होता है ना, दो वेक्टर का डॉट अभी अभी एकदम पढ़ाए हैं आप लोग को, इसी का तो हम यूज कर रहे हैं। ये क्या होता है कि दो सदिशों का डॉट गुणनफल ज्यामितीय तो रूप से दोनों सदिशों में से किसी एक सदिश का परिमाण तथा दूसरे सदिश का पहले सदिश की दिशा में प्रक्षेप के गुणनफल के बराबर होता है। तो ठीक है, इस सवाल के हिसाब से हमारा ए वेक्टर सी के बराबर नहीं है, लेकिन ए का जो प्रोजेक्शन है बी के दिशा में वो एक्स है, और सी का जो प्रोजेक्शन बी के दिशा में वो भी एक्स है। तो ए भले ही बी के बराबर नहीं है, सी भले ही ए भले ही सी के बराबर नहीं है, लेकिन ए का प्रोजेक्शन बी के दिशा में उतना ही है जितना सी का प्रोजेक्शन बी के दिशा में, दोनों का ही प्रोजेक्शन एक्स में है। तो जब ए का बी के साथ डॉट लीजिएगा तो बी का मैग्नीट्यूड लीजिए, और फिर ए का बी के दिशा में प्रोजेक्शन एक्स से गुणा कर दीजिए, और फिर जब सी डॉट बी करिएगा तो क्या करिएगा, ये सी डॉट बी करिएगा तो फिर बी का परिमाण लीजिएगा, और सी का क्या करिएगा, सी का बी के दिशा में प्रोजेक्शन एक्स करिएगा तो उसे गुणा कर लीजिएगा, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों सदिशों में से किसी एक का, दोनों सदिशों में से किसी एक का परिमाण, तो परिमाण के तौर पर बी का ले लिए, ए का प्रोजेक्शन बी के दिशा में जितना है एक्स है तो गुणा कर दिए तो ए डॉट बी निकल गया, और सी का भी बी के दिशा में एक्स है तो क्या लिखेंगे, एक्स से बी के साथ गुणा कर दीजिएगा, तब फिर वो सी डॉट बी के बराबर भी हो गया। देखिए ना, सी डॉट बी बराबर बी इंटू एक्स, ए डॉट बी भी बी इंटू एक्स के बराबर, तो दोनों बराबर नहीं हो गया, ए और सी डिफरेंट है कि नहीं है, बोलो। ये एक बहुत कॉन्सेप्चुअल है, और नहीं तो अगर कोई बच्चा कमजोर वेराइटी का है और उसको समझाना है तो हम कहेंगे लो एक वेक्टर ऐसे बना दिए, इसको बोल दिए कि चलो ये तुम्हारा बी रहेगा, एक वेक्टर ऐसे कर दिए, बड़ा सा खींच दिए 90 डिग्री पे, इसको मान लीजिए ए कर दिए, एक इसके उल्टा दिशा में छोटा सा खींच दिए, मान लीजिए सी कर दिए, यहाँ भी 90 डिग्री कर दिए, यहाँ ए 90 डिग्री कर दिए। अब बोलो तो यहाँ ए और सी तो बराबर नहीं है, अरे दिशा में भी उल्टा है, मैग्नीट्यूड भी डिफरेंट है, लेकिन अगर ए का डॉट करोगे बी के साथ तो ये कितना हो जाएगा, ए बी कॉस 90 डिग्री जो कि 0 हो जाएगा। अगर सी का भी लिखोगे, सी डॉट बी करोगे तो कितना लिखोगे, सी बी कॉस 90 डिग्री, ये भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना, होगा क्या, तो दोनों बराबर नहीं है, लेकिन दोनों का बी के साथ डॉट तो बराबर है। आसान समझाने के लिए अनंत एग्जाम्पल है, ऐसे ऐसे बी ऐसे एक लाइन खींच दी, अगर तुमको नहीं बुझा रहा है तो यहाँ से एक इतना बड़ा खींच दिए, इसको बोले कि ए है, एक यहाँ से ऐसे खींच दिए, इसको बोले कि सी है, इसको क्या कर दिए, ये बी है, तो है तो ना कथी बा, है तो ना, बोलो तो ये अगर इसको एक्स बोलेंगे तो ए डॉट बी करेंगे तो उसमें यहाँ तक एक्स गुणा बी हो जाएगा कि नहीं, ये इधर से करेंगे तो सी का भी प्रोजेक्शन बी के दिशा में एक्स है कि नहीं, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, फिगर से ए डॉट बी जो है तुम्हारा ये सी डॉट बी के बराबर हो जाएगा, इसलिए क्योंकि ए और सी तो बराबर नहीं है, लेकिन ए का प्रोजेक्शन बी के दिशा में एक्स है और सी का प्रोजेक्शन भी बी के दिशा में एक्स है। ना समझ में आयल क्या, बोलो ना, ठीक है, तो ये बढ़िया सवाल है कि नहीं, ज्योमेट्रिकल मीनिंग को पूरा पूरा ये कर रहा है कि नहीं। ठीक है, वेक्टर का
ए होगा, डिफरेंट है लेकिन प्रोजेक्शन तो सेम है, तो डॉट प्रोडक्ट में फर्क नहीं पड़ेगा। ए का इस फिगर के हिसाब से बी के साथ वही होगा जो सी का बी के साथ डॉट होगा, हालांकि ए एंड सी आर डिफरेंट। तो आपका ए वाला जो था ये ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल था जो आपको बताया है। यहाँ भी ए डॉट बी बी इंटू एक्स और सी डॉट बी बी इंटू एक्स। मेरा ख्याल आप लोग बुझ गए हैं, और ज्यामितीय अर्थ भी बुझ गए। दोनों में से किसी एक का मैग्नीट्यूड है, दूसरे के पहले की दिशा में प्रक्षेप, तो इसको यहीं पर रोक देते हैं। ओके, ठीक है।